गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो। और बहुत दिनों बाद मैं आपके लिए कुछ ऐसा वीडियो लेके आई हूँ जो किताब के मैटर से हटके है, लेकिन फिर भी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। वो इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि आपके एग्जाम शुरू हो रहे हैं और आज हम लोग उसी चीज को लेके डिस्कस करेंगे कि आपको एग्जाम में क्या करना है, कैसे पेपर अटेंड करना है, अपने आप को कैसे मैनेज करना है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहला रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको मेरे चैनल पर बहुत सारी चीजें जो आपको किताबों से रिलेटेड है, मेरे चैनल पे आपको पूरा ग्रामर मिल जाएगा, इंग्लिश ग्रामर पूरा है। इसके अलावा आपको 9th से लेके 12th तक का पूरा मटेरियल मिलेगा इंग्लिश का। मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश है, बेसिकली मैं इंग्लिश में पढ़ाती हूँ। इसके अलावा मैं कुछ और भी वीडियो मैंने बना रखे हैं जो जीके के हैं, जिसमें हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, कुछ ज्योग्राफी के वीडियो हैं, कुछ आपको साइंस के वीडियो मिल जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक बार एक्सप्लोर कर दीजिए कि आपके काम का मैटर वहां पर जरूर मिलेगा। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है कि एग्जाम के टाइम अपने आप को आप कैसे मैनेज करें और कैसे अपने आप को शांत रखते हुए पढ़ाई करें, क्या क्या पढ़ना है और क्वेश्चन पेपर कैसे अटेंड करना है, क्या क्या सोचना है, क्या क्या तैयारियां करनी है। ठीक है ना? तो हम लोग उसी चीज को आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो हमारी चीज है वो है कि परीक्षा के माहौल में अपने आप को टेंशन से कैसे बचाए रखना है। बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। देखिए, बच्चे परीक्षा का इतना स्ट्रेस लेते हैं, उनको एग्जाम फोबिया होता है। एग्जाम फोबिया होना यानी कि अपने आप को एग्जाम के माहौल से इतना डरा देना कि वो परेशान हो जाते हैं। तो बच्चे अपने आप को क्या करते हैं, एग्जाम के नाम से इतना डरा देते हैं कि या तो उनको बुखार आ जाता है, उनको घबराहट होती है, उन्हें ऐसा लगता है जैसे हमने कुछ याद ही नहीं किया, हम सब भूल जाते हैं। ऐसा नहीं करना है। आपको जब भी ये लगे कि आपको कुछ नहीं आ रहा है, आप जितना भी आपने पढ़ा है सब भूल गए, तो टेंशन मत लीजिए। आप एक छोटा सा काम कीजिए कि एक कॉपी लीजिए, पेन लीजिए, अपनी नोटबुक या क्वेश्चन बुक में से 2-3 क्वेश्चन उतारिए, फिर उनको आप आंसर लिखने की कोशिश कीजिए कि आपको कितना आंसर आ रहा है। देखिए, मुझे पूरा यकीन है कि आप ऐसे करेंगे तो आप रिवाइज कर पाएंगे। तो आप उसका आंसर लिखें, आप आंसर लिखेंगे, आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना याद है, और मुझे पूरा यकीन है कि आप 100% उसको अटेंड कर पाएंगे। ठीक है, अब एक तो ये रहा कि आप कैसे अपने आप को स्ट्रेस फ्री रख सकते हैं कि मुझे याद नहीं है या मुझे नहीं आता है। तो आप बस ये सिंपल सी ट्रिक अपनाइए। 2 क्वेश्चन आप आंसर बुक में आंसर लिख के देख लीजिए, आपका कॉन्फिडेंस जो है एकदम से 90% तक बूस्ट हो जाएगा। उसके बाद हम आते हैं कि बहुत ज्यादा पढ़ लिया है, सर भारी हो रहा है और क्या करें, सर दर्द हो रहा है, घबराहट हो रही है। आप सबसे पहले पलंग पर बैठ जाइए, चेयर पर बैठ जाइए और कोशिश ये कीजिए कि आप जहां बैठे वहां पर जो है वो खुली हवा हो। आप चाहे तो अपने कमरे की खिड़की के पास बैठ जाइए, बालकनी में बैठ जाइए, घर के बाहर आपके पोर्च होता है वहां बैठ जाइए, चेयर लीजिए और गहरी सांस लीजिए। ऐसे करके गहरी सांस लीजिए, धीरे धीरे सांस वापस छोड़िए, फिर गहरी सांस लीजिए, फिर वापस छोड़िए। देखिए, एकदम से आपको रिलैक्स महसूस होगा। आपका जो दिमाग है वो वापस धीरे धीरे, आपकी घबराहट जो है वो धीरे धीरे कम होगी, दिमाग जो है वो रिलैक्स होना शुरू हो जाएगा। ये करेंगे, उसके बाद आपको लग रहा है कि मैम थोड़ी सी अटपटी सी ट्रिक बता रही है, लेकिन टेस्टेड है, मैंने अपने आप पे टेस्ट किए जब मैं पढ़ती थी। तो आप क्या कीजिए, वो अटपटी सी ट्रिक अपनाइए प्लीज, एक बार कहने से। मैं जब देखिए पढ़ती थी ना, मेरा भी यही हाल होता था। पूरा कोर्स पढ़ लेते थे, फिर भी लगता था कुछ नहीं आ रहा है, सर भारी हो रहा था और दर्द हो रहा है। सिंपल सा ट्रिक है, खुली हवा में बैठ जाए, आंखें बंद कर ले और आपसे बड़े जो भी आपकी बहन है या माँ है,
डेफिनेटली वो आपके लिए इतना करेंगे कि आप देसी घी लीजिए, घर में यूज करते ही हैं हम देसी घी, और उसकी सर में हल्की 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 मसाज करवाइए। वो घी जैसे जैसे हमारे दिमाग सर में उतरेगा, नसें रिलैक्स होगी और हमारा दिमाग एकदम तरोताजा हो जाएगा। ये ट्राइड एंड टेस्टेड ट्रिक है। मैं तो आज भी कई बार जैसे किसी चीज का स्ट्रेस होता है तो मैं घी की मसाज करती हूँ। दिस इज परफेक्ट सोल्यूशन। तो आप थोड़ा सा वियर्ड है, थोड़ा सा यूं है कि घी की स्मेल आती है, सहन करनी पड़ेगी। अगर कुछ अच्छा करना है तो आप वो कीजिए, ठीक है। ये तो हाँ नॉर्मल सी चीजें। आप ठंडी हवा लीजिए, अपने आप को काम, बिल्कुल सूदिंग शांत वाला म्यूजिक सुनाइए। कोई जरूरी नहीं कि तड़क भड़क वाले म्यूजिक सुने आप, सिर्फ इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, कोई भी साज बज रहा हो, कोशिश कीजिए बांसुरी बजे और बहुत शांत वाले माहौल में हो, आप उसको 10 मिनट ही सुने, पर आपको बहुत रिलैक्स महसूस होगा। फिर आप अपने आप के लिए सोचिए कि मुझे क्या करना है। ये ट्रिक्स होगी। अब हम आते हैं किताबों पे। आपने पूरा कोर्स पढ़ लिया, साल भर हमने यही किया, आपने उसका रिवीजन भी कर लिया जब आपको रिवीजन का टाइम मिला, फिर भी आपको ये लगता है कि मुझे नहीं आता है। आपने नोट्स बनाए हैं, उनको भी देख लीजिए, वो हो गए। फिर आप घबराइए मत, अब सेलेक्टिव स्टडी कीजिए। आप डिसाइड कीजिए कि कौन सा आपके हिसाब से इम्पोर्टेंट है, उसको आप डीप पढ़िए, उसको बहुत अच्छे से याद कीजिए। कोशिश कीजिए कि जो मैटर आप पढ़ें वो आप इतना अच्छा पढ़ें कि एग्जाम में उसमें से किसी भी तरह का सवाल आता है आप उसको शांति से अटेंड कर पाए, अच्छे से अटेंड कर पाए। देखिए, कोर्स में से छोड़ना कुछ नहीं है, पढ़ना सब है, हर चीज में से कोई ना कोई क्वेश्चन आ ही जाता है। तो आप ये कीजिए कि पढ़िए वो जो आपको लगता है कि इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में आएगा ही आएगा, वो पढ़ लिया। उसके बाद आप थोड़ा 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 बाकी सारे मैटर को देख लीजिए। ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन, कम से कम 70% कोर्स आप ऐसा पढ़िए कि कहीं से कुछ भी आए आप अटेंड कर पाए। उसके बाद आइए बाकी के 30% पे। आपने उसको साल में 2 बार पढ़ा है, देखिए आपने कोर्स करते हुए पढ़ा है, रिवीजन के टाइम पढ़ा, मेन पॉइंट्स पढ़े, 3 बार पढ़ चुके हैं। बस एक बार सरसरे तौर पे उसको सारा वापस देख लीजिए, आपका कोर्स हो गया है। अब आती है बात जब पेपर अटेंड कर रहे हो। जब आप अपनी चेयर पर बैठे एग्जामिनेशन हॉल में, दिमाग से एकदम रिलैक्स रहें। आप ये सोच के बैठे कि आपको सब आता है और पेपर वही आएगा जो आपने तैयारी की है, ठीक है। फिर आपके हाथ में पेपर आता है, आप पेपर देखते हैं, घबराइए मत। अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन दिखता है जो आपको बहुत अच्छे से नहीं आता है, तो एक आध कोई क्वेश्चन ऐसा होगा कुछ पोर्शन पेपर का जो आपको काम आता होगा, लेकिन मैक्सिमम पेपर ऐसा होता है जो हमें आता है। तो आपको पेपर अटेंड करने के लिए अगर आपको पहला सवाल नहीं आ रहा है, कोई टेंशन नहीं है, पहला सवाल आप सबसे बाद में कीजिएगा। सबसे पहले वो सवाल कीजिए जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं, लेकिन उस एक सवाल के पीछे इतना टाइम मत लगा दीजिएगा कि आपका बाकी पेपर के लिए टाइम कम पड़ जाए। हाँ, अच्छा आता है इसलिए आप उसको स्पीडीली लिखें और थोड़ा गति से उसको लिखते चले, और आप टाइम मैनेजमेंट कर लीजिए कि इस टाइम में इतना सवाल करना ही है। बहुत ज्यादा बड़ा सवाल है, अगर 2-3 पेज का है तो आप उसको आधे घंटे से ज्यादा का टाइम नहीं दे सकते। आप एवरेज रखिए कि 10 से 12 मिनट के अंदर अंदर 1.5 से 2 पेज लिख पाए। तो अगर 3 पेज का है तो 15 से 17 मिनट, 20 मिनट, इससे ज्यादा आप टाइम किसी एक बड़े क्वेश्चन को नहीं दे सकते, क्योंकि बाद में बाकी का क्वेश्चन पेपर छूट जाएगा नहीं तो आप सारे क्वेश्चंस करते चले। सबसे पहले वो क्वेश्चन करें जो आपको बहुत अच्छे आता है। 2-3 सवाल हमारे ऐसे होते हैं जो हमें बहुत अच्छे से आते हैं, तो हम पहले वो अटेंड करते हैं। आप वो अटेंड कीजिए, उसके बाद आप आइए उस क्वेश्चन पे जो आपको थोड़ा कम आता है, वो करते चलिए। और उसके बाद सबसे आखिर में जो आपको बहुत कम आता है, थोड़ा बहुत आता है, वो अटेंड कर लीजिए। ऐसा नहीं होता है कि आपको कोई सवाल नहीं आ रहा है। क्वेश्चन पेपर में कहीं कुछ भी नहीं छोड़ना है, पूरा क्वेश्चन पेपर अटेंड करना है। आप जब क्वेश्चन पेपर अटेंड करें तो उसको इतने अच्छे से प्रेजेंट करें,
अच्छे से सवाल लिखें। अगर सवाल लेंदी है जैसे पैसेज वगैरह, पैसेज नहीं उतारना होता है, आप क्वेश्चन उतार सकते हैं, उसके नीचे आप आंसर लिखें। क्वेश्चन हो सकता है आप किसी और कलर के पेन से उतारे, ग्रीन पेन आपको यूज नहीं करना है, रेड पेन यूज नहीं करना है, क्योंकि रेड से टीचर कॉपी चेक करता है। तो आप किसी और कलर का पेन, पर्पल ले लीजिए, ऑरेंज ले लीजिए, और कलर के पेन ले लीजिए, उनसे क्वेश्चन लिखे, मेन पॉइंट्स अलग कलर के पेन से लिखे, डिस्क्रिप्शन देते चलें। जितना अच्छा आपका प्रेजेंटेशन होता है, आप देखिए कि अगर कॉपी आपकी बहुत सुंदर होती है, वही एग्जामिनर का दिमाग सेट हो जाता है कि इस बच्चे को काम करना आता है, इसका मतलब आगे इसने काम अच्छा किया। तो वेल बिगिन इज हाफ डन, ये कहते हैं कि अगर काम अच्छा शुरू हुआ है तो लगभग आधा हुआ समझिए, वो हो गया। उसके बाद आप जहां क्वेश्चन अंत होता है या खत्म हो रहा है, उसके नीचे एक लाइन ड्रॉ कीजिए, ताकि एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन में अंतर दिखे कि यहाँ एक खत्म हुआ, यहाँ दूसरा। और आप देखिए, अब आती सवालों में टुकड़े होते हैं, जैसे एक क्वेश्चन में 4 हिस्से हैं, तो आप यूं नहीं कर सकते कि एक हिस्सा भी किया, एक हिस्सा भी किया, फिर 2 सवाल छोड़ के फिर एक हिस्सा किया, तो एग्जामिनर कंफ्यूज हो जाएगा। तो आपको ये करना है कि चारों हिस्से एक के बाद एक ही साथ करने हैं, नहीं तो कॉपी पूरी बिखरी बिखरी लगेगी, एग्जामिनर कंफ्यूज हो जाएगा। अच्छे नंबर देने की बजाय वो थोड़ा कंफ्यूज होता है, तो नंबर कटने के पूरे चांसेस रहते हैं। तो आप पेपर को ऐसे अटेंड कीजिए कि सीक्वेंस भी रहे, अच्छे से तरीके से भी सारा कुछ हो, और हमें पेपर करने के बाद संतुष्टि रहे कि हमने पेपर अच्छे से अटेंड किया। तो आई होप आपको ये मेरे कुछ ट्रिक्स है, मेरी कुछ सुझाव है, आप उनको अपना के अपने पेपर अच्छे से अटेंड करेंगे। हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। टिल देन बेस्ट ऑफ लक बच्चों, बहुत अच्छे से अटेंड कीजिए, ठीक है? थैंक यू।